आइए दोस्तों दिखाते हैं मेन ऑफिस में। ऑफिस से अंदर बात करते हैं जो यहाँ के ओनर हैं। इसमें शादी उदी के लिए कैसे मतलब व्यवस्था है, अंदर आपको लेके चलते हैं। ये देखिए दरवाजा, अंदर आइए, कैमरामैन आइए अंदर दिखाते हैं। नमस्कार सर। और सब अब इसके आगे आपको जानकारी भैया बताएंगे कैसे इसमें क्या है। आप वीडियो में बना रही है। नमस्कार। बात का आपको इंतजार था, जिस समय का, जिस पल का इंतजार था। और श्री राम ब्यूरो की हम बात कर रहे थे, तो आइए हम उनके ऑनर से मिलाते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस श्री राम ब्यूरो के ऑनर हैं रवि कुमार सर जी। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आपको, आपकी पूरी टीम को, और जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को एक बार नमस्कार करना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आज के दौर में और इतना भागा दौड़ है और समस्या इतनी ज्यादा है कि एक व्यक्ति एक जगह पर जाने में अगर 100-200 रुपए खर्च कर दे रहा है तो बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। और महंगाई इतनी समस्याएं बढ़ गई है। तो आप किस तरीके से अगर रिश्ते की बात करें तो यहाँ पे सीधा हर एक कैटेगरी से, हर एक बिरादरी से, हर एक लोग में, और चाहे अनमैरिज हो, चाहे मैरिज हो, चाहे शादीशुदा हो, या फिर रिश्ते टूट गए हों, या फिर हम कहें तो जो कि विधवा हो, विधुर हो, सबके रिश्ते दिलाए जाते हैं। तो किस बेस पे दिलाए जाते हैं? सिर्फ जाति बंधन का कोई अलग इशू है, या फिर किस कैटेगरी से कैसे? जरा आप हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे ताकि वो जो सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं हो सके। जी, देखिए, हम अपने संस्था के बारे में आपको अच्छे से पूरी जो जानकारी है इस वीडियो में चाहते हैं कि दे, ताकि आपके जैसे सवाल अन्य लोगों के दिमाग में जो चल रहे हैं तमाम प्रकार के, उनका भी एक समाधान मिल सके। और जो भी हमारे व्यूवर्स या ग्राहक इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अपनी बहन बेटी का शादी विवाह करना चाहते हैं और उसके उपलक्ष्य में अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, और साथ में किसी भी प्रकार की अगर आपके मन के अंदर सवाल है, तो मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जैसा आपने कहा कि शादी विवाह के रिश्ते की क्या जात धर्म देखकर या जाति धर्म देखकर लगाए जाते हैं, तो सर, आपका पहला जो सवाल है हम इसको उत्तर देना चाहेंगे कि हमारी संस्था में यदि आप भारत के किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के रहने वाले, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आप हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, आपकी पहली शादी है, आपकी बहन बेटी की चाहे दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, आप पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ है, प्राइवेट जॉब करते, गवर्नमेंट जॉब में है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ शादी विवाह के रिश्ते लगाने के जो काम है वो ऑल ओवर इंडिया के सभी लोगों का रिश्ता लगाया जाता है। और उसमें किसी भी प्रकार का जाति बंधन, राज या सीमा या बाउंडेशन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस टर्म एंड कंडीशन सिर्फ दो है। पहली तो जो पहले बच्चियों की उम्र हुआ करती थी 18 साल गवर्नमेंट निर्धारित की थी, अभी भारत सरकार ने उसको थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया, सुधार कर दिया। तो मिनिमम जो कम से कम उम्र की सीमा है वह 21 वर्ष कर दी गई, जो पहले लड़कियों की 18 वर्ष हुआ करती थी। तो सीमा सर यही है, लिमिट यही है, टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपकी उम्र, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि 50 साल के अंदर यदि आप हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल है, फिर आप किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट, किसी भी जाति धर्म के हैं, कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़ा लिखे, जो भी हैं, बस आप दो नियम को अगर फॉलो करते हैं कि एक तो आपकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और 50 साल जो है उसके अंदर होनी चाहिए, तो हमारी संस्था के माध्यम से हम रिश्ता करवा सकते हैं। तो रिश्ता करवाते हैं, तो रिश्ते करवाने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। बहुत सारे अमीर लोग भी होते हैं, बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, जिसके चलते पैसों की इशू के चलते शायद रिश्ता बेहतर नहीं मिल पाता। तो किस तरीके की सुविधा है उन लोग के लिए है? देखिए सर, जहां तक बात आई पैसे की, तो इस टॉपिक को या इस सवाल को वही व्यक्ति बेहतर तरीके से समझ सकता है, या यह जो सवाल है खासकर उन लोगों का है जो एक मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार से आदमी बिलोंग करता है, क्योंकि आर्थिक जो समस्या भाई कहीं कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार को ही झेलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम और आप भी वहीं से आते हैं। हमें आपका तो नहीं पता है, लेकिन हमारी जो आज से हम साल 2 साल पहले की जर्नी देखें तो कहीं ना कहीं हम उसमें से ही थे और आज भी उसी में हैं। तो पैसे की जो बात है इसको हम बेहतर तरीके से समझते हैं, और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो संस्था में जो बहन बेटियों को रिश्ता लगाने का कार्य होता है वह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि भारत की किसी भी घर की कोई भी बहन बेटी है,
यदि घर के गार्जियन या बहन बेटी खुद फोन करके ये कहती कि सर हमें अपने मन मुताबिक जीवन साथी चाहिए और वो अपनी जानकारी हमारे तक साझा करती हैं, तो उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर भी है तो उस सिचुएशन में हमारी संस्था या हम पर्सनली उस परिवार का शादी विवाह संपन्न कराने में जितना हो सकता है उतना सहयोग भी करते हैं। सर तो इसमें डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना पड़ेगा, अगर किसी को करवाना पड़ा तो डॉक्यूमेंट के लिए मतलब बोलेंगे जी, क्या डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? देखिए सर, शादी विवाह में रिश्ते लगाने का जो कार्य होता है या ये जो हमारे जैसे लोग जो युद्ध लड़ते हैं एक प्रकार से इस फील्ड में, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है बायोडाटा इंफॉर्मेशन। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के, बिना जानकारी के हम आपकी बहन बेटी या किसी के भी बहन बेटी के लिए फिर बच्चे के लिए जीवन साथी नहीं खोज पाएंगे। जैसे आपने तो कह दिया भाई हमें अपनी बहन की शादी करना है या हमें अपने भाई के लिए शादी करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि बिना आपकी कंप्लीट जानकारी के हम आपके लिए आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बायोडाटा में जानकारी में हमें सर, अगर आपने बायोडाटा बनवाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बायोडाटा आप हमें भेज दीजिए। नहीं तो आप मौखिक रूप से फोन करके, हमारा टोल फ्री नंबर कई सारे हैं, कई सारी हमारी वीडियो में भी दिखाई देते हैं। हम इस वीडियो में अपने एडिटर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर है 9129814012 9129814012, इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में फोन करके अपने रिश्ते की जानकारी लिखा दीजिए और इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक हमें आप व्हाट्सएप पर उनकी फोटो भेज दीजिए, एक फुल और एक हाफ, बस यही जानकारी चाहिए। कमेंट में कभी कभी ये देखते हैं कि लोगों का कहना रहता है, जो व्यूअर्स होते हैं, जो कहीं जरूरतमंद होते हैं, उनका कहना रहता है कॉन्टेक्ट नंबर तो बहुत देते हैं लेकिन बात नहीं हो पाती और यहाँ पे फ्रॉड भी होता है। जी। एक बार बात कर लेंगे, फिर दूसरी बार कॉल नहीं उठाएंगे, पैसे ले लेंगे, फिर रिश्ता नहीं भेजेंगे, तो इसमें क्या हम समझे? जी सर, आपका सवाल बहुत सही है, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया पे शादी विवाह के नाम से सैकड़ों ऐसी कंपनियां, सैकड़ों ऐसे यूट्यूबर हैं, सैकड़ों ऐसे इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि हम आपका शादी विवाह का रिश्ता लगा देंगे। कई लाखों लोगों के साथ में इस प्रकार का स्कैम हुआ है। जो आपने सवाल किया ना कि फोन एक बार पैसा ले लेंगे, उठा लेंगे, दोबारा बात नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं कि सर हम अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, हम अन्य व्यक्तियों के बारे में नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ यदि आपको लगता है कि बंदा एक बार पैसा लेने के बाद फोन स्विच ऑफ कर देगा या फोन बंद हो जाएगा, भाई साहब बाहर बोर्ड किस लिए लगा है? आप हो सकता है कि आप हमारे ऑफिस का एड्रेस भी दिखा दीजिएगा कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उनकी पैसा या उनकी जानकारी लेने के बाद उनका फोन बंद किया जा रहा है या कॉल नहीं रिसीव किया जा रहा है, तो आप अगले दिन भाई ऑफिस विजिट कर लीजिए। इससे बड़ा सर एविडेंस प्रूफ क्या दे सकते हैं? और जो लोग इस प्रकार का करते हैं, अन्य जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो इस प्रकार का गलत काम करते हैं, सर आप देखेंगे उनके पास ना ही कोई लाइसेंस होता है, ना ही उनके पास कोई अपना पर्सनल ऑफिस या ब्रांच होता है, ना ही उनके पास कोई अपनी एक ऑफिस या लोकेशन होता है जहां पे आदमी व्यक्तिगत जाके मिल सके। तो हमारे यहाँ पे और सर उनके में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नीट और क्लीन है। कोई व्यक्ति चाहे तो भारत का आप कहीं की भी रहने वाले, आप हमारी ब्रांच, हमारी ऑफिस आ सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि आप हमारा एड्रेस जो है ऑफिस का दिखा दीजिएगा। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात और, एक सवाल और है कि मतलब ये सिर्फ अपने ही कैटेगरी में शादियां कर सकते हैं या फिर किसी भी, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ अपने कैटेगरी में अपनी जात में करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे परिवार होते हैं जो समस्याओं से जूझते हैं, मतलब उनका सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि शादी होनी चाहिए, किसी भी परिवार मतलब परिवार के जैसा मिलना चाहिए, जाति बंधन से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए भी सुविधाएं हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ जाति और मजहब से मतलब है? सर देखिए, भारत में ऐसी बात क्या है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं भाई, भारत किसी एक जाति या किसी एक धर्म के लोगों का देश नहीं है। यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग, तमाम विचारधारा के लोग, तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे शादी विवाह होना अन्य जातियों में या फिर अन्य धर्म में कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि अंतर जाति विवाह भी होता है, अंतर धर्म भी विवाह होता है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म से भी शादी विवाह करता है। और रही बात हमारे यहाँ पे सर, हमारे यहाँ पे सारी कंडीशन अप्लाई होती है। यदि लड़का और लड़की एक ही कास्ट के हैं या उनके जो गार्जियन एक ही कास्ट के आते हैं तो भाई शादी विवाह में कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर इंटर कास्ट है, अंतर जाति, कोई शर्मा परिवार है तो कोई हो सकता है
राजपूत परिवार हो, कोई हो सकता है यादव परिवार है, तो कोई हो सकता है ब्राह्मण परिवार का, मतलब जैसे ओबीसी एससी एसटी बिल्कुल एससी एसटी या ओबीसी अदर अगर जात विवाह है, जाति विवाह का है, तो उसमें भी जितना हो सकता है हमारी संस्था के माध्यम से उनका सहयोग किया जाता है और इसका इस प्रकार के भी जो रिश्ते हैं वो भी लगाए जाते हैं। बात सिर्फ जात की नहीं, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो इंटर कास्ट मतलब दूसरे धर्म के ही होते हैं, तो वहां पे भी सर रिश्ते लगाने के जो काम होता है हमारी संस्था करती है। भारत में कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जिनको इस प्रकार की समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें जितना हो सकेगा हम उनकी शादी विवाह के रिश्ते लगाने में पूरा सहयोग करेंगे, चाहे कानूनी तौर पे हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे ऑफिशियल तौर पे हो, हर प्रकार से सुविधा उनको है। सब मिला के उस परिवार वाले के ऊपर डिपेंड है, शादी करने वाले के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कैसा चाहता है, बिल्कुल जैसा वो चाहेंगे उसके हिसाब से सहायता दी जाती है। जी बिल्कुल। और सारे बायोडाटा इसमें दिए गए हैं। फिलहाल हम आपका बूट वगैरह दिखा दिए हैं। तो लास्ट सवाल रहेगा, बहुत लोग इसको जो मैरिज ब्यूरो का नाम सुनते हैं मैरिज लॉन समझते हैं तो वो लॉन के चक्कर में पड़ के और आधा नहीं समझ पाते हैं, तो मैरिज ब्यूरो और मैरिज लॉन थोड़ा सा आप फर्क समझा दीजिए। जी जी सर, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे पहले आज से लगभग 20 साल 30 साल पहले देखा जाए तो हमारे जो दादा पिताजी किसी देश या फिर विदेश में या फिर किसी शहर में रहा करते थे, तो उस समय मनी ड्राफ्ट का एक ऑप्शन चलता था। लोग चिट्ठी के माध्यम से, कोरियर के माध्यम से पैसा घर भिजवाते थे। कोई व्यक्ति अगर यूपी के रहने वाला अगर दिल्ली मुंबई में काम करता है तो वहां से जब उसको मनी ऑर्डर करना पड़ता था कि पैसा हमारे घर पे फलाने एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए, उसमें टाइम प्रोसेस लगता था। लेकिन आज जमाना चेंज हो गया, हर व्यक्ति जो है फोन पे, गूगल पर, पेटीएम यूज कर रहा है। तो उसी प्रकार से जो मैरिज लॉज वाली बात है और मैरिज हॉल वाली बात है या मैरिज ब्यूरो वाली बात है, गांव के जो पॉपुलेशन से जो लोग हैं वो शहर में अभी भाई नहीं उतना गए हैं, वहां का कार्यक्रम शादी विवाह को उतना अटेंड नहीं किए हैं, तो इसीलिए गांव के जो लोग हैं उनको थोड़ी कम जागरूकता है कि मैरिज हॉल या मैरिज लॉज जो होता है वो एक शादी का कार्यक्रम जहां आयोजित होता है, जो प्लेस जो एरिया होता है उसको कहा जाता है जहां पे कार्यक्रम शादी का संपन्न होता है। लेकिन मैरिज ब्यूरो जो मैरिज ब्यूरो होता है वहां पे शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य होता है, क्योंकि हम दोस्तों अगर रिश्ता लगवाएंगे ही नहीं तो भाई साहब वो काम कहाँ होगा, शादी विवाह कहाँ होगा। तो जो रिश्ते की शुरुआत होती है, जो शादी विवाह के रिश्ते लगाने का कार्य होता है, उस ऑफिस या उस ब्रांच को मैरिज ब्यूरो कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो अगुवाई, अगुवाई गांव घर क्षेत्र में लोग कहते हैं अगुआ या अगुवाई करने का कार्य जो होता है वही मैरिज ब्यूरो का कार्य होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लास्ट में एक बार और एक सवाल और करना चाहेंगे, जिससे कोई भी सवाल दर्शक का छूट रहा हो तो किस नंबर पर एक बार आप बता दीजिए। अगर किसी प्रकार का किसी भी दिमाग में उनके किसी प्रकार का कोई भी बात या सवाल छूट रहा हो, समस्याएं से जूझ रहा हो कि ये कैसे होगा, फला बात कैसे होगी, फला समस्या का समाधान कैसे होगा शादी विवाह के चलते, तो ऐसा कोई नंबर बताइए हमेशा ऑन है और उससे संपर्क कर सके। सर देखिए, वैसे सोशल मीडिया पे हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिश्तों की दुनिया, वहां पे दोस्तों ऑलरेडी हमारी 2000 से अधिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है। 2-4 नहीं, 2000 से अधिक वीडियो हमारा जो ऑफिशियल चैनल है रिश्तों की दुनिया, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए रिश्तों की दुनिया, तो वहां पे हमारा एक यूट्यूब चैनल आएगा जिसपे 2000 से अधिक वीडियो अपलोड की गई है। और प्रत्येक वीडियो में कम से कम आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 मोबाइल नंबर, हमारे ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई देगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर बाई दफे एक नंबर आपको बंद बताता है किसी कारणवश, तो आप दूसरे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, तीसरे पर कर लीजिए। वैसे मैं 2-3 नंबर स्क्रीन पे चाहूंगा कि आप इस वक्त ही दिखा दीजिए। एक तो हो गया 9129814012 जो नंबर है उसको आप दिखा सकते हैं। एक दूसरा नंबर है 809012 और उसके बाद है 360, ये नंबर आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर है 9125677348। तो 3 नंबर हमने आपको बता दिया, आप स्क्रीन पे लिख दीजिएगा। बाई दफे कोई एक नंबर किसी कारणवश बंद है तो बाकी का 2 नंबर चालू रहेगा, आप किसी भी संपर्क कर सकते हैं। जी सर, ये शादी का रिश्ता कितने दिनों में पक्का करा देते हैं आप लोग? जी बहुत महत्वपूर्ण सर आपने सवाल पूछा, क्योंकि आपका जो सवाल है हजारों लोगों के माइंड में हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद चले, भाई टाइम प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे सर, आपके सवाल का जो उत्तर है वो